हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट फ्रेंड। सामने बैठा हुआ है। वे अपने इलाके में 2 हफ्ते पहले हुए चुनावों के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। रवि की बड़ी बहन भी काफी उत्साहित है क्योंकि उसने पहली बार मतदान किया है। क्या आप जानते हैं कि स्वतंत्रता से पहले महिलाओं को मतदान नहीं करने दिया जाता था? और क्या आप ये भी जानते हैं कि दुनिया के कई देशों ने कई वर्षों तक अपने सभी लोगों को मतदान करने का अधिकार नहीं दिया? आइए इसके बारे में और अधिक जानते हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद भारत 1947 में एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र बना। एक लोकतांत्रिक देश की मुख्य विशेषता यह है कि वहां सभी लोग मतदान कर सकते हैं और सरकार बनाने वाले अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। मतदान के अधिकार को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है किसी देश के सभी वयस्कों को उनकी जाति, भाषा, धर्म या आय पर गौर किए बिना मतदान का अधिकार होता है। क्या आप विश्वास करेंगे कि स्वतंत्रता से पहले सिर्फ कुछ लोगों को ही मतदान का अधिकार था? अधिकांश क्षेत्रों में केवल अमीर लोग ही तय करते थे कि किसे चुना जाएगा। ये निष्पक्षता नहीं है ना? लेकिन मतदान का अधिकार किस महत्वपूर्ण चीज को बढ़ावा देता है? जी हां, ये नागरिकों की समानता है। जिन लोगों को मतदान नहीं देने दिया जाता था, वे समानता चाहते थे और उन्होंने इस गलत प्रथा पर प्रश्न करना शुरू कर दिया। गांधी जी, जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने इन लोगों का समर्थन किया और उनके मतदान के अधिकारों के इस मुद्दे को लोगों के सामने रखना शुरू कर दिया। वो इस गलत प्रथा को लेकर चकित थे और उन्होंने सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार देने की मांग की। उन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आवश्यकता पर चर्चा करना और उसे प्रोत्साहित करना शुरू किया। उन्होंने 1931 में यंग इंडिया नामक पत्रिका में अपने विचार लिखे। उन्होंने लिखा, मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास धन दौलत है, सिर्फ उसके पास मतदान का अधिकार है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास चरित्र है किंतु धन या साक्षरता नहीं, जो दिन रात ईमानदारी से पसीना बहाकर काम करता है, उसके पास मतदान का अधिकार ही नहीं है। जैसे गरीब होना एक अपराध हो। ये सचमुच बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द हैं। अपने इस दृष्टिकोण के साथ उन्होंने असमानता पर प्रहार किया और सभी के लिए मतदान के अधिकार की मांग की। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान में सभी के लिए मतदान का अधिकार शामिल किया गया था और यह अधिकार 1951 से व्यवहार में आया। खैर, यह संघर्ष केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। दुनिया के अन्य देशों जैसे इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इस संघर्ष का सामना किया। ये वह क्षेत्र है जहां सभी लोग जैसे पुरुष, महिलाएं, अमीर, गरीब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं और उनकी अपनी आवाज होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।